गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या आज है 6। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधार्य अहं कृत्स्नस्य जगता प्रभुआ प्रलयास्तथा। कल जैसे हमने भगवान ने बताया हमें कि मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है, जिसको अपरा प्रकृति कहते हैं, और सभी भूतों में मैं बैठा हूँ और चेतन हूँ, वो मेरी परा प्रकृति है। 2 प्रकार की प्रकृतियाँ कल भगवान ने हमें बताई थी। आज कह रहे एतत् योनिनी, यही 2 प्रकार की जो मेरी प्रकृति है, परा और अपरा प्रकृति जो है, तू ना इसको क्या जान। एतत् योनिनी भूतानी, ये सारी जो भूत हैं, इन्हीं दोनों योनियों से, ये इन दोनों से ही, मतलब जितने भी ये सारी योनियां हैं, पशु पक्षी है ना, साव जंगम, जितनी भी ये योनियां संसार में तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये ऐसा सारा, ये सारा जो भूत है, भूतानी सर्वाणी, सभी जो भूत हैं उपधार्या, मेरे से ही प्रकट होते हैं, मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। उपधार्या मैंने तू ऐसा समझ, ऐसा जान कि जितनी भी ये संसार में तुम्हें योनियां नजर आती हैं, वो सारी योनियां इन दोनों मेरी परा और अपरा प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है। अहम, अहम मैंने मैं, कृत्सन से, कृत्सन होता है इस संपूर्ण, अस्य मैंने ये जो संपूर्ण संसार है, कृष्ण मैंने संपूर्ण, जगत जगतहा, ये पूरा जो संपूर्ण जगत है, उसका प्रभव होता है उत्पन्न होना, होना, तो उसको उत्पन्न करने वाला, और प्रलय तथा मैंने और उसको उत्पन्न करने वाला और उसको लय करने वाला भी एक मैं ही हूँ। ये भगवान ने कहा कि मेरे द्वारा ही मेरी दोनों प्रकृतियाँ जो हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के द्वारा संसार जो रचा जाता है, और उसको उत्पन्न करने वाला भी सारे जगत को मैं हूँ, और लय करने वाला भी मैं हूँ। यानी एक परमात्मा के द्वारा ही सब कुछ कार्य होता है। वो परमात्मा कौन है? सत्य है, चित है, आनंद है, वो मेरा अपना स्वरूप है। वो ही परमात्मा पूरे जगत का कारण है। हम कहते हैं ना, परमात्मा जगत का कारण है। अब हम कहें कि भगवान का काम क्या है, कार्य क्या है? भगवान का कार्य है जगत की रचना करना, उसका पालन करना, और उसको फिर अंत में लय कर लेना अपने में। ये प्रभु का कार्य है। कैसे करते हैं? अपनी अपरा प्रकृति को रचकर। सबसे पहले भगवान ने अपरा प्रकृति को रचा, 5 भूतों को बनाया, सूर्य, चंद्रमा, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, है ना, ये सारी चीजें भगवान ने पहले बनाई, फिर जाके भूत बनाए, यानी ये शरीर बनाए, जिसमें जो शरीर है वो अपरा प्रकृति है, और उसमें सारी प्रकृति में और शरीर में जब परमात्मा स्वयं बैठ गया, वही उसकी परा प्रकृति है। यानी स्वयं परा है और उसकी जो बनाई हुई चीज है वो अपरा है। इन दोनों के संयोग से ही, परा से और अपरा से ही, ये संसार बनता है। दूसरी लाइन में ये कहते हैं कि संपूर्ण जगत का, संपूर्ण जितना भी जगत है, 3 लोक, 14 भुवन, ये सारे जगत में ही आ जाते हैं। ये तीनों लोकों में जो जो वस्तु पैदा होती है, जो जो सब स्थित होते हैं, और जो जो बाद में सब लय होते हैं,
वो सारे मेरे द्वारा ही होते हैं। मैं ही सारे जगत को रचता हूँ, फिर उनको पालन पोषण करता हूँ। सबको खाना देने वाला परमात्मा ही है। सबका पालन करने वाला एक परमात्मा ही है। जो हमारे अंदर ये बात होती है ना, हम किसी को पालन करते हैं या हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, ये हमारी भूल है। असल में हम सिर्फ निमित्त कारण हैं। असल में जो भगवान ही है जो सबका पेट भरते हैं। यानी भगवान संसार के निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। भगवान निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। जैसे सोना है ना, सोने के सारे जेवर, सोना पहले क्या था, फिर उसके जेवर बने, आभूषण। आभूषण जब बने तब भी सोना ही था, और जब आभूषण टूट गया तब भी सोना ही था। आभूषण से पहले भी सोना था, आभूषण बना तो भी सोना था, और जब आभूषण टूट गया तो भी सोना ही बाकी रह जाता है। इसी प्रकार जैसे कि घड़ा है, घड़ा से पहले क्या थी, मिट्टी थी। मिट्टी से क्या बना, घड़ा, और जब घड़ा टूट गया तो अंत में क्या हो गया, मिट्टी। इसी प्रकार सारा ये जगत किस से बना, परमात्मा से ही बना। परमात्मा जब खेला परमात्मा में ही, परमात्मा ही सबका पालन पोषण कर रहे हैं। अंत में लय किसमें होगा, उसी परमात्मा में लय हो जाएगा। आखिर क्या बचा, वही परमात्मा। जैसे कि सोने का मैंने दृष्टांत दिया और आपको दिया उसका मिट्टी का। जो चीज वास्तव में होती है उसका कभी नाश नहीं होता। सोने का नाश नहीं ना हुआ, जो बना उसका नाश होता है। जो वास्तविक होता है उसका नाश कभी भी नहीं होता। जैसे कि समुद्र है, समुद्र में क्या है, जल है। जल की क्या बनी, तरंग बनी। तरंग उठी तो क्या उसका नाम रख दिया, तरंग। फिर तरंग जब नीचे चली गई समुद्र में तो फिर क्या बन गई, जल बन गई। तो सिर्फ नाम बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, परंतु वास्तव में तो क्या था, तरंग भी जल ही थी। कभी जल से अलग नहीं है तरंग। जैसे कि समुद्र की जो लहरें होती हैं वो जल ही होती हैं, इसी प्रकार ये जो संपूर्ण जगत है वो दिखाई देता है नाम और रूप से। जब नाम और रूप क्या होता है, समाप्त हो जाता है, तो अंत में वही परमात्मा शेष रह जाता है। नाम रूप हमें किसने दिया, जगत ने दिया। जगत ने दिया ना। हम पैदा हुए, हमारा रूप था, और उसके बाद हमारे को हमारे घर वालों ने एक नाम दे दिया। जैसे ही हमारी मृत्यु होती है, नाम हमारा उसी समय समाप्त हो जाता है, क्योंकि संसार ने हमें नाम दिया था। और जो हमारा रूप होता है वो भी थोड़ी समय बाद 5 भूत में मिल जाता है। 5 भूत से हम उत्पन्न हुए, 5 भूतों में ही हम लय हो जाते हैं। वो चेतन जो सबसे बीच में खेल रहा था वो सबसे न्यारा है। उसको हमारे होने और ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक पिक्चर का पर्दा है ना। आप पिक्चर पे पर्दा, आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो सिनेमा हॉल का पर्दा कैसा होता है, सबको पता है ना, सफेद रंग का होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध पे ही क्या होता है, आकार आते हैं, है ना, पिक्चर्स आती हैं। अगर हम काला वाला रख रहे हैं तो पिक्चर्स क्लियर नहीं आएंगी ना। तो सिनेमा हॉल का जो
पर्दा होता है वो सफेद होता है, शुद्ध होता है, और उसके ऊपर जो पिक्चर चलती है वो किसकी, वो कौन सी चलती है? संस्कारों की। पिक्चर एक रील बनाता है, एक नाटक बनाता है, जो भी दिखाता है। ऐसे ही ये संसार में चेतन रूपी जो शुद्ध पर्दा है, उसके ऊपर हमारी ये जन्म जन्म के संस्कार जो हमारे अंदर भीतर भरे पड़े हैं, चित्त के अंदर, सब कॉन्शियस माइंड में वो रील चलती है। बस वो जैसा हमारा संस्कार आता है, वो रील वैसा ही हम नाटक करना आरंभ कर देते हैं, और संसार कुछ भी नहीं है। पिछले जन्म के संस्कारों की रील हमारी चलती रहती है, और आगे हम और थोड़ी बनाते रहते हैं। इसी से हम संसार में चलते रहते हैं। और शुद्ध जो चेतन ब्रह्म था, पर्दे को, उस पर्दे को कोई फर्क पड़ता है कितने भी चित्र कैसे भी आए, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। 3 घंटे की पिक्चर में हम देखो, बच्चा पैदा भी होता है, पढ़ भी लेता है, शादी भी हो जाती है, मर भी जाता है। वो क्या है? सिर्फ किस पे चल रहा है? रील के ऊपर चल रहा है। ऐसे हमारे संस्कारों की रील चल रही है, परंतु जिसके ऊपर चल रही है उस चेतन ब्रह्म के द्वारा चल रही है, क्योंकि वो ही जीव भूता महाबाहो येदम धारेते जगत। मैं ही परा चेतन बनकर सभी भूतों को धारण करता हूँ, मैं ही चलाता हूँ। ये बात हमारे को समझ में आनी चाहिए कि चेतन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता कि उसको कोई भी हमारे सामने, पर्दे को कुछ नहीं फर्क पड़ता कि कोई भी आकार सामने आ जाए, पर्दे ने तो उसको सिर्फ ग्रहण करना है। ऐसे ही हमारा जो ये स्वरूप है एकदम निर्मल है, परमात्मा एकदम शुद्ध चेतन है। उसके ऊपर ये माया जो रूपी जो जीव है, उसके जन्म जन्म जन्मांतर की जो चित्त में भरे संस्कार हैं, उनकी जो रील है हमारे ऊपर चलती रहती है। और हम कभी उसमें सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं। जैसे ही हम जैसे पर्दे में पिक्चर देखते हैं, कभी हंसते हैं, कभी हम भावुक हो जाते हैं, हमें रोना भी आ जाता है। उसी प्रकार ये हमारी संस्कारों की रील चल रही है। कभी हम संसार में हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं। भगवान कहता है ना तू दुखी है ना तू सुखी है, ये तो सिर्फ तेरे रील चल रही है। तू तो शुद्ध आत्मा है, तो निर्मल आत्मा है, तेरे अंदर कुछ भी नहीं है। परंतु वो बात हमें समझ में नहीं आती है। कैसे नहीं आती? वो मैं तुम्हें अगले श्लोक में बताऊंगी। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।